नमस्कार, मैं हूं लोकेश टंडन और आप देख रहे हैं एलटीवी। देश भर में हिंदू महासम्मेलन चल रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे देश में एक साथ बड़ी संख्या में हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं। ऐसे में मैं लाल कुर्ती में मौजूद हूं और यहां जो कार्यक्रम होने जा रहा है 1 फरवरी को, उस कार्यक्रम की जो अध्यक्षा है वीणा वाधवा जी, वो मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करता हूं। वीणा जी, क्या व्यवस्था है और किस तरीके से इस हिंदू सम्मेलन को किया जा रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 100 वर्ष पूर्ण हो गए। इस उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। हमारे विश्वकर्मा नगर लाल कुर्ती मेरठ में भी पहली फरवरी को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो बिल्कुल ऐसे में जो अरुण जिंदल जी हैं, वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं और जो सद्भावना प्रमुख भी है, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो पूरे देश में विराट हिंदू महासम्मेलन किए जा रहे हैं, क्या कारण है और क्यों ये सब किए जा रहे हैं। मतलब एकदम आप देख रहे हैं कि पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। इतिहास गवाह है, कभी इतने सारे हिंदू सम्मेलन एक साथ नहीं हुए, लेकिन अब पूरे देश भर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह विराट हिंदू महासम्मेलन किए जा रहे हैं। तमाम संत भी इसमें भागीदारी ले रहे हैं। क्या कारण है इसका? विराट हिंदू सम्मेलन कि वर्तमान में, जैसे बहन जी ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन आज से 20 वर्ष पूर्व जब संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय गुरुजी की जन्म शताब्दी पर भी इसी प्रकार के विराट हिंदू सम्मेलन हमने किए थे, तभी तमाम संत महात्मा, समाज के प्रबुद्ध वर्ग और समाज के हर वर्ग का जो नेतृत्व था वो हमारे मंच पर आया था। लेकिन अब धीरे धीरे संघ की शक्ति भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर बढ़ गई है। अब ये सम्मेलन बस्ती स्तर पर हो रहे हैं और पूरे देश में लगभग 1 लाख हिंदू सम्मेलन करने का कार्यक्रम चल रहा है। उसी कड़ी में हमने लाल कुर्ती क्षेत्र का मैं निवासी हूं, तो यहाँ की जो समिति ने विराट हिंदू सम्मेलन 1 फरवरी संत रविदास जयंती के दिन वो किया है और उसमें संत महात्मा समाज के और प्रतिष्ठित, लेकिन साथ साथ हमने एक नया प्रयोग किया है। हमने इस क्षेत्र के बच्चों में 4 मंत्र या श्री रामचरितमानस की 4 चौपाई ऐसी प्रतियोगिता रखी है। बच्चों के अंदर महापुरुष, महान नारी, देवी देवताओं के स्वरूप बना करके बच्चे आएंगे। 4 स्थानों से बहनें कलश यात्रा लेकर के पीले या भगवा या लाल वस्त्र में चारों तरफ से लाल कुर्ती से कार्यक्रम स्थल पर आएगी। कार्यक्रम में ऋषिकेश से महंत लोकेश दास जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय समिति की सदस्य हैं डॉक्टर प्राची जी, नगली साहब के शिव प्रेमानंद जी, लाल कुर्ती के ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं ऋषि नीरज मणि जी। इसके साथ साथ विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के प्रांत संगठन मंत्री श्री प्रदीप जी भाई साहब का भी यहाँ मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साथ साथ बच्चों की वेश प्रतियोगिता है, बच्चों की रंगोली प्रतियोगिता है और पूरे लाल कुर्ती में इस समय उत्सव का माहौल है। लाल कुर्ती ही नहीं तो आसपास का जो कैंट का क्षेत्र है वहाँ भी लोग बड़ी संख्या में इसमें आ रहे हैं। उसकी तैयारी चल रही है। उसी संदर्भ में आज ही प्रेस वार्ता रखी गई है आप सबको ये बताने के लिए कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र था, लेकिन जो भारत का हिंदू है उसका आत्मविश्वास, उसका आत्मगौरव वो बढ़े। और हिंदू अगर सशक्त होगा तो हिंदू के सशक्त होने से पूरा विश्व शांति समृद्धि की तरफ अग्रसर होगा। और आपको दिख रहा होगा कि पिछले 100 वर्ष के संघ के सतत प्रयास से आज हिंदू विश्व के अंदर एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। हिंदू शक्तिशाली होगा तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हिंदू शक्तिशाली होगा तो जियो और जीने दो। इसीलिए बस्ती बस्ती स्तर पर विश्व हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। हिंदू समाज संगठित हो, सशक्त हो, बलशाली हो, ये हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य है। भाई साहब, आपने कहा कि भाई संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और ऐसे में सभी लोगों की निगाह टिकी हुई थी कि भाई जब संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए, क्योंकि 2025 में संघ को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, ऐसे में सभी की निगाह टिकी थी कि संघ कोई बड़ा कार्यक्रम करेगा, कोई विशाल कार्यक्रम करेगा। जैसे यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था, राष्ट्रोदय हुआ था, तो उसी तरह लोगों ने सोचा था कि संघ बड़ी संख्या में कार्यक्रम करेगा। लेकिन ये क्या, संघ अब नगर स्तर पे ना होकर बल्कि बस्ती स्तर पर जाकर छोटे छोटे आयोजन कर रहा है, लेकिन काफी बड़ी संख्या में और विराट महासम्मेलन कर रहा है।
आज जैसा आपने बताया कि 100 वर्ष में संघ की शक्ति बहुत बढ़ चुकी है और संघ केवल भारत में नहीं तो विश्व के लगभग 100 से अधिक देशों में संघ के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस देश के लिए काम करते हैं। 44 देशों में संघ की प्रत्यक्ष शाखा लगती है। आज भारत के 90,000 स्थानों पर संघ की दैनिक शाखाएं लगती हैं। 50 स्थानों पर साप्ताहिक और मासिक मंडलियां लगती हैं। इस कारण संघ के शीर्ष नेतृत्व ने निश्चित किया कि जब अब हमारा काम नीचे बस्ती और मंडल स्तर तक पहुंच गया है, कई जगह तो एक एक मंडल में 2-2 कार्यक्रम भी निश्चित हो रहे हैं, उसलिए ये कार्यक्रम अब बस्ती और मंडल स्तर पर हों, जिससे कि हम अधिकतम हिंदू समाज को अपने साथ जोड़ सकें और उस उद्देश्य में ये विराट हिंदू सम्मेलन सफल हो रहे हैं। मतलब आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो अलग अलग हम हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, आपने बताया पूरे देश में 1 लाख से भी ज़्यादा हिंदू सम्मेलन करने हैं, बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, बड़े बड़े संत आ रहे हैं, और क्या उद्देश्य इसका है? क्या हिंदू समाज की शक्ति का प्रदर्शन करना है या क्या उद्देश्य रहेगा इसका? हिंदू समाज की शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। हिंदू समाज की शक्ति, हिंदू समाज का कहना यह है कि हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। हम ये कहते हैं कि विश्व में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ये जो सब कुछ प्रयास चल रहा है, जैसा कि काल करवट बदल रहा है, भारत धीरे धीरे सशक्त हो रहा है और अभी हमने देखा कि विश्व स्तर पर भारत की स्वीकार्यता बढ़ रही है, तो हमारी शक्ति, हम शक्ति के पूजक हैं और वो पूजा इसलिए है कि विश्व में ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति का जो हम भाव लेकर चलते हैं वो विश्व में स्थापित हो। और कहते हैं कि जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों के शांति प्रवचन, हो हृदय में प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो। हिंदू शक्तिशाली होगा, बलशाली होगा तो विश्व में सर्व शांति होगी, सब जगह समृद्धि होगी और सबका शुभ मंगल होगा। तो बिल्कुल हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, यानी कि हिंदू अब जग चुका है और जागने के बाद हिंदू महासम्मेलन कर रहा है। और ये जो सम्मेलन है वो केवल एक ही बस्ती में नहीं बल्कि पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा हिंदू महासम्मेलन होने हैं, जिसमें लाल कुर्ती का जो हिंदू सम्मेलन होना है, जो हिंदू विराट सम्मेलन होना है, ये अपने आप में देखने योग्य होगा, क्योंकि बताया जा रहा है इसमें कई तरह के जो कलश यात्रा है वो होंगी, यहाँ प्रतियोगिताएं होंगी और कई ऐसी चीजें होंगी जो वास्तव में देखने में बनती है। मेरठ से अपने सहयोगी सावन के साथ लोकेश टंडन, LTV।